नूराबाद की सल्तनत में अगर किसी का सबसे ज्यादा खौफ था तो वह थी शहजादी गुल। शहजादी सिर्फ अपने हुस्न की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि अपनी बेरहमी के लिए भी जानी जाती थी। उसने ऐलान कर रखा था कि जो भी उससे शादी करना चाहता है उसे 5 अजीब शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर कोई शर्तें पूरी न कर सका तो उसे जलील करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। अब तक कई शहजादे आ चुके थे, मगर कोई भी उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था। आज फिर महल के दरवाजे पर एक शहजादा आया था। शहजादा इरफान हिंदुस्तान की सल्तनत से आया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पहली शर्त पूरी करनी चाहिए, काले पानी को ढूंढना। मगर 3 दिन की कोशिशों के बाद भी वह नाकाम रहा। जब वह हार कर वापस आया तो शहजादी ने अपना फैसला सुनाया। नाकामी की सजा बेइज्जती। सेनापति आगे बढ़े, शहजादे का मुंह काला किया, उसे रस्सियों से बांधा और पूरे शहर में घुमाया गया। शहजादी महल की बालकनी से खड़ी हंस रही थी। देख लिया, मेरी शर्तें कोई पूरा नहीं कर सकता। लोगों ने शहजादे का मजाक उड़ाया और वह बेइज्जती के साथ अपने मुल्क लौट गया। दूसरे दिन शहजादा कैस यमन से आया। उसने गूंजता मोती ढूंढने की ठानी। कई बाजारों, दरगाहों और गहरे समुद्रों की खाक छानी, मगर ऐसा मोती कहीं नहीं मिला जो इंसानों की आवाज निकाल सके। 4 दिन बाद वह भी हार कर लौटा। शहजादी गुल ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, अब इसे भी इसकी औकात दिखानी होगी। शहजादे को जंजीरों में जकड़कर घसीटा गया, कोड़े बरसाए गए और उसे घोड़े पर उल्टा बैठाकर शहर में घुमाया गया। शहजादी गुल का घमंड और बढ़ गया। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मगर उसे क्या पता था कि अगला शहजादा उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला था। नूराबाद के सबसे बड़े बाजार में आज खासा शोर था। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, सुगंधित इत्रों की महक और तरह तरह के सामान बेचते लोग। इसी बाजार के बीचों बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया और धड़ाम से एक ठेले से टकराया। फल इधर उधर बिखर गए। अंधे हो क्या? शहजादी गुल गुस्से से चीख पड़ी। घोड़े से उतरने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। माफ करना, लेकिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारे लोगों की थी जो बीच बाजार में चलना नहीं जानते। गुल ने घूर कर देखा। ऊंचा कद, मजबूत कद काठी और गहरी आंखों वाला यह अजनबी नूराबाद का कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जैसे तुमने मुझसे की, शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुल को पहली बार किसी ने उसकी बराबरी में जवाब दिया था। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। अगर तुम कोई खास होती तो तुम्हारा गुरूर तुम्हारी पहचान बताने की जरूरत ना छोड़ता। गुल का गुस्सा और बढ़ गया। सिपाहियों,